मध्य प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र चल रहा है और कांग्रेस लगातार इस सत्र में भाजपा सरकार को घेरने में जुटी है। सत्र के दूसरे दिन भी बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार के नेतृत्व में कांग्रेस विधायकों ने विधानसभा परिसर में चाय की केतली और बैनर पोस्टर लेकर प्रदर्शन किया। मध्य प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन कांग्रेस विधायकों ने युवाओं की बेरोजगारी के मुद्दे को प्रमुखता से उठाया। उमंग सिंघार ने कहा कि सरकार ने जो वादा किया था वे 2 लाख नौकरियां आखिर कहां हैं? क्यों प्रदेश के युवा को चाय बेचने के लिए मजबूर किया जा रहा है? आज देखो, हर मुद्दा चाहे किसान का हो, चाहे युवा का हो, चाहे कर्ज का हो, जो सरकार हर इस पे विफल रही है। मैं कहना चाहता हूं सरकार को कि आज प्रदेश के युवा को चाय बेचने के लिए मजबूर कर रही है। आपने बात करी थी 2 लाख युवाओं की नौकरी की, क्यों नहीं मिली? क्यों आपने एसआई के अभी तक दरवाजे नहीं खोले सब इंस्पेक्टरों के लिए? क्यों आप डॉक्टर की भर्ती नहीं करना चाहते? क्यों संविदा शिक्षक? युवा पढ़ रहे हैं क्या सिर्फ बेरोजगारी के लिए? इसलिए मजबूरी में उनको चाय बेचना पड़ेगा प्रदेश के युवाओं को। हम प्रदेश के युवाओं के साथ है कि सरकार तत्काल उनको नौकरियों के लिए दरवाजे खोले। तो चलाएंगे ना, मना कहाँ क्या? तो इसीलिए तो ये सरकार घबराई हुई है, सरकार डरी हुई है, सरकार नहीं चाहती 80 से 100 दिन चले। उमंग सिंघार के साथ साथ कांग्रेस के एक और नेता सचिन यादव भी सरकार को खूब खरी खोटी सुनाते नजर आए। उन्होंने कहा कि सरकार ने प्रदेश में युवाओं को नौकरी देने के वादे किए थे, लेकिन अब उनकी तरफ ध्यान भी नहीं दे रही है। क्या लगता है आपको? देखिए, सरकार की जो वित्त प्रबंधन है वो पूरी तरह से फेल हो चुका है। सरकार लगातार कर्ज पे कर्ज लेती जा रही है और स्थिति ये निर्मित हो गई है कि ब्याज चुकाने के लिए भी सरकार को कर्ज लेना पड़ रहा है। आज प्रदेश में प्रति व्यक्ति 55,000 रुपये के कर्ज का बोझ हमारे मध्य प्रदेश के नागरिकों के ऊपर है और जो कर्ज लिया जा रहा है उस कर्ज का हिसाब किताब जो है सरकार नहीं दे पा रही। वो पैसा कहाँ उपयोग हो रहा है? लगातार हम देख रहे हैं कि एक बड़े पैमाने पर जो योजनाएं हैं मध्य प्रदेश में वो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रही हैं और सरकार जो है कुंभकर्ण की नींद सोई हुई है। तो कुल मिलाकर के जो सरकार का वित्त प्रबंधन है वो पूरी तरीके से फेल हो चुका है। हम सरकार से मांग भी करेंगे कि अपने वित्त प्रबंधन पर एक श्वेत पत्र जो है सरकार जारी करे और सरकार की जो वित्त स्थिति है वो पूरी प्रदेश की जनता को बताने का काम सरकार करे। पूरी कांग्रेस इस विरोध प्रदर्शन में एकजुट नजर आई। विक्रांत भूरिया भी युवाओं के इस मुद्दे पर सरकार को घेरते नजर आए। आज अनुपूरक बजट पर चर्चा है और ये सबसे महत्वपूर्ण चर्चा इसलिए भी है क्योंकि मध्य प्रदेश का बजट पूरी तरह से बिगड़ गया है। हर महीने 5-5 हजार करोड़ का अगर कर्ज ले रहे हैं तो क्या ये सरकार चला रही है? कोई मैनेजमेंट नहीं है। सरकार जनता का बिल्कुल नहीं सोच रही है। मध्य प्रदेश पर कर्जा 4 लाख करोड़ से ज्यादा का होने वाला है। तो प्रति व्यक्ति 50,000 रुपए का कर्ज हर व्यक्ति पर इस सरकार ने लाद दिया है। तो आज हम उनसे सवाल करेंगे कि ये सिर्फ इंडस्ट्रियल मीट और बड़े बड़े आयोजन के लिए ही पैसा बजट रख रहे हैं क्या? सरकारी कर्मचारियों को पैसा पगार दे नहीं पा रहे, सैलरी दे नहीं पा रहे, नियमितीकरण नहीं हो रहा है और इसके विरोध में आज हम लोग आवाज भी उठाएंगे और सदन में पूरी ताकत से अपनी बात भी जनता की रखेंगे। रही सही कसर विजयपुर से कांग्रेस विधायक मुकेश मल्होत्रा ने भी पूरी की। उन्होंने कहा कि सरकार को प्रदेश पर ध्यान देना चाहिए, जबकि सरकार सिर्फ अपनी ब्रांडिंग और विज्ञापन पर ध्यान दे रही है। प्रदेश में और देश में भाजपा तानाशाही को बढ़ावा दे रही है। तानाशाही हमेशा गरीब मजदूर किसान पर हमेशा अत्याचार करती है, इसलिए उस तानाशाही के खिलाफ वहाँ पर कांग्रेस पार्टी चुनाव जीती थी। आगे क्या आपकी प्राथमिकता रहेगी विधानसभा में? आपकी विधानसभा में क्षेत्रीय मुद्दे हैं, जनहित मुद्दे, उनको उठाएंगे, सदन में रखेंगे हम माननीय अध्यक्ष महोदय की समझ से। कांग्रेस एक तरफ जहां सरकार को घेरने का काम कर रही थी और युवाओं के मुद्दे पर, बेरोजगारी के मुद्दे पर भाजपा पर गंभीर आरोप लगा रही थी, तो वहीं भाजपा की ओर से मंत्री नरेंद्र शिवाजी ने कहा कि प्रदेश में कहीं बेरोजगारी नहीं है, बेरोजगारी तो कांग्रेस के पास पहुंच गई है। देखिए, निश्चित रूप से कांग्रेस का
कर्तव्य भी है, धर्म भी है, क्योंकि विपक्ष में है और लंबे समय तक अब विपक्ष में ही रहना है, तो इसलिए उसको प्रैक्टिस करनी चाहिए। और हम एक जिम्मेदार सरकार के घटक होने के नाते निश्चित रूप से जन कल्याण की योजनाओं के लिए, जो हमारी पूर्ववर्ती सरकारों की योजनाएं, उनको लगातार जारी रखने के लिए और नई नई योजनाएं बनाकर जन कल्याण, गांव, गरीब किसान की चिंता करने वाली सरकार डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में काम कर रही है। तो आने वाला जो अनुपूरक बजट है वो भी इसी पर आधारित होगा। जीतू पटवारी कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश में डॉक्टर बेरोजगार घूम रहे हैं, इंजीनियर बेरोजगार घूम रहे हैं, 36,000 का आंकड़ा। वो कहते हैं कि डॉक्टरों की कमी है, और फिर एक और कह रहे हैं कि बेरोजगार है, तो मैं समझता हूँ ये हास्यास्पद है। इस समय यदि बेरोजगारी कहीं पर है तो केवल और केवल कांग्रेस में है।